हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये जितने भी प्रश्न आपके पास भेज रहा हूं, जो भी सेशन आपके पास जा रहा है, किसी न किसी सेशन में उस प्रश्नों को समाहित करके आपके पास भेज चुका हूं। बस मेरा उद्देश्य है कि 3 मार्च तक आप तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। तो उसी कड़ी में ये सेशन आपके पास जा रहा कि आप तैयारी छोड़े नहीं, आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न, इस सेशन का पहला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। तो महानदी पर, या चिनाव नदी पर, या सतलुज नदी पर, या कृष्णा नदी पर? ये कृष्णा है भाई, कृष्णा नदी। तो चलिए भाई, बताने का प्रयास करें। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाव, सतलुज या कृष्णा नदी? तो उत्तर बताने का प्रयास करें और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं लास्ट में। तो चलिए भाई, बताने का प्रयास करें। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है चिनाव नदी पर भाई, चिनाव नदी पर। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन खास सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है? जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है? वर्षा के द्वारा, या सागर के द्वारा, या जलीय चक्र के द्वारा, या भौम जल के द्वारा? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जलीय चक्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें भाई, सेशन को दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए भाई, हमारा उद्देश्य है कि आपके 70 में 70 नंबर, इस उद्देश्य को लेके चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी अभी चलती रहे 3 मार्च तक। जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आराम हराम है, मेहनत जरूरी है। तो जल दुर्लभता का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, या जल का सिंचाई में उपयोग है, या बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग है, या कम वर्षा है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। जल दुर्लभता का मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। जल दुर्लभता का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और जल की मांग है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाखड़ा नागल बांध के विषय में कौन सा जोड़ा सही है? भाखड़ा नागल बांध के विषय में कौन सा जोड़ा सही है? चंबल राजस्थान, या सतलुज पंजाब, या नर्मदा गुजरात, या कृष्णा आंध्र प्रदेश? तो ये स्थान है, प्रदेश है, और बांध नदी का नाम है, राज्य है, और किस नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध बना है ये आपको बताना है। यहाँ पे नदी और राज्य दर्शाया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध के विषय में कौन सा जोड़ा सही है, यानी भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में,
किस नदी पर बना हुआ है? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है, किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर पंजाब में बना है भाई। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बन रहा है। सतलुज नदी कहाँ? पंजाब में। तो पंजाब सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5 हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पर है, या महानदी पर है, या कृष्णा नदी पर है, या कावेरी नदी पर? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है? दामोदर नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, या कावेरी नदी पर? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर बना है, महानदी पर। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन खा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से टांका क्या है? निम्नलिखित में से टांका क्या है? टांका तालाब है, या जोहड़ है, या भूमिगत टैंक है, या छत पर बना ढांचा है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से टांका क्या है? तालाब, जोहड़, भूमिगत टैंक, या छत पर बना ढांचा? तो चलिए टांका हम बताते हैं क्या है। टांका भूमिगत टैंक है भाई। टांका भूमिगत टैंक है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन गा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7 संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? संसार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोलकाता है, दार्जिलिंग है, चेरापूंजी है, या गुवाहाटी? ये गुवाहाटी है भाई, गुवाहाटी। तो चलिए बताने का प्रयास करें। संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोलकाता, दार्जिलिंग, चेरापूंजी, या गुवाहाटी? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दें भाई। तो संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चेरापूंजी है। चेरापूंजी, चेरापूंजी आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में मासिन राम रहेगा, मासिन राम रहेगा, मासिन राम, तो मासिन राम पहले सही करना। अगर मासिन राम नहीं रहेगा तब चेरापूंजी सही करना। दोनों रहेगा तो मासिन राम, मासिन राम नहीं रहेगा तो चेरापूंजी। इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन गा सही होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। पर मासिन राम रहेगा तो चेरापूंजी पे नहीं जाना है, मासिन राम पे जाना है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 एक भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की कमी झेलेंगे? एक भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की कमी झेलेंगे? 25 करोड़ लोग, या 20 करोड़ लोग, या 15 करोड़ लोग, या 30 करोड़ लोग? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। एक भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की कमी झेलेंगे? तो 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9 संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत अलवणीय जल है? संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत अलवणीय जल है? 2.5%, या 3.5%, या 3%, या 2.8%? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत अलवणीय जल है, यानी पीने योग्य जल कितना है?
तो पीने योग्य जल 2.5% है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। पीने योग्य जल 2.5% है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी किस स्थिति में होती है? प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी किस स्थिति में होती है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पर्याप्त वर्षा न होने से, या जल का अधिक उपयोग होने से, या 1000 घन मीटर से कम जल मिलने पर, या 1500 घन मीटर से कम जल मिलने पर। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी किस स्थिति में होती है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दें। पर्याप्त वर्षा न होने से, जल का अधिक उपयोग होने से, 1000 घन मीटर से कम जल मिलने पर, या 1500 घन मीटर से कम जल मिलने पर। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दें भाई। ये प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन गा सही होगा। 1000 घन मीटर से कम जल मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी की स्थिति से अवगत होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी की स्थिति होगी 1000 घन मीटर ना जल मिलने पाने के कारण। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? जल की दुर्लभता का एक कारण अधिक वर्षा होना, या जल की गुणवत्ता का खराब होना, या जल का अधिक उपयोग होना, या जनसंख्या का बढ़ जाना। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? तो चलिए अभी बताने का प्रयास करें। जल की दुर्लभता का एक कारण, तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। जल की गुणवत्ता का खराब होना भाई, जल की गुणवत्ता का खराब होना। प्रश्न नंबर 11, जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? जल की गुणवत्ता का खराब होना। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? कर्नाटक, या तमिलनाडु में, या तेलंगाना में, या उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, या उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध भाई, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन घा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल ने, या गांधी जी ने, या इंदिरा गांधी ने। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये कहने वाले थे भाई जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तुंगभद्रा नदी पर, या कावेरी नदी पर, या कृष्णा नदी पर, या गोदावरी नदी पर। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, या गोदावरी। तो तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर भाई। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, खादीन या जोहड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? खादीन या जोहड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? ये गुजरात में पाए जाते हैं, या महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। खादीन या जोहड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? तो प्रश्न नंबर 15, खादीन या जोहड़ राजस्थान में पाए जाते हैं भाई। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन घा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन घा सही उत्तर होगा। खादीन या जोहड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, गुंडाधुर गांव जिसमें लोगों ने घरों में जल की पूर्ति वर्षा जल संग्रहण से कर ली है, किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 16, गुंडाधुर गांव जिसमें लोगों ने घरों में जल की पूर्ति वर्षा जल संग्रहण से कर ली है, किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 16 को उत्तर बताएं। ये गुंडाधुर गांव तमिलनाडु में है, या कर्नाटक में है, या केरल में है, या आंध्र प्रदेश में? गुंडाधुर गांव जिसमें लोगों ने घरों में जल की पूर्ति वर्षा जल संग्रहण से कर ली है, तो ये कर्नाटक राज्य में है ये गांव, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? प्रश्न नंबर 17, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में, या मिजोरम में? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, या मिजोरम? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रचलित है भाई, मेघालय राज्य में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा आपका। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय राज्य में प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत के किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं? भारत के किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं? तो कर्नाटक राज्य में, या तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में, या छत्तीसगढ़ में? प्रश्न नंबर 18, भारत के किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या छत्तीसगढ़? तो गुंडाधुर गांव जो आपको बताया था वो तो कर्नाटक में है, पर यहाँ पे घर घर में वर्षा जल संग्रहण के ढांचे तो ये महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, बांधों को खाली स्थान में क्या लिखा जाएगा? भी कहा जाता है। तो बांधों को भाई क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, या जल स्रोत, या बाढ़ नियंत्रण का उपाय, या जल का भंडार? तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुउद्देशीय भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। अभी जो आपके पास सेशन जा रहे हैं, छोटे छोटे सेशन जा रहे हैं, क्योंकि आपको सब विषय की तैयारी करना है, तो मैं सामाजिक विज्ञान से छोटे छोटे सेशन आपके पास भेज रहा हूं कि आपकी तैयारी सतत चलती रहे, निरंतर आप तत्पर रहें, तैयारी करते रहें, 70 में 70 नंबर लाने का प्रयास जारी रहे। इसलिए आपको जगाने के काम कर रहा हूं।
कि आप तैयारी करते रहें। तो इसलिए आपके पास सेशन छोटे छोटे जा रहे हैं 20-20 प्रश्न के, और बहुविकल्पी प्रश्न या मानचित्र संबंधी प्रश्न ये ठोस नंबर मिलते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर जो भी सेशन आपके पास भेजे हैं, जो भी सेशन प्ले लिस्ट में पड़े हैं, सबको पेपर में जाने के पहले, परीक्षा हाल में जाने के पहले एक बार अवश्य देख लें। 1-2 बार देख के तब जाएं। वो मॉडल पेपर हो या बहुविकल्पी हो या मानचित्र संबंधी हो, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, मिल जाएगा। वहाँ से आप 1-2 बार पढ़कर ही जाएं। अब आपके पास समय नहीं है, अब आप निरंतर उस सेशन को प्ले लिस्ट में जाके सारे सेशन को देख लें एक बार। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं। 20 नंबर देखते हैं क्या है। हीराकुंड बांध से संबंधित सही जोड़ा कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में है भाई। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ऑप्शन देखें। यह महानदी पर उड़ीसा राज्य में है, या कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, या सतलुज नदी पंजाब में है, या कावेरी नदी तमिलनाडु में है। तो हीराकुंड बांध से संबंधित सही जोड़ा कौन सा है, तो हम आपको बता देते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। और इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।